लूक 22:19 में प्रभु यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण कथन है। मृत्यु के एक दिन पूर्व की घटना है। प्रभु को अपनी होने वाली मृत्यु का ज्ञान था। अपने स्मारक के रूप में वे प्रभु भोज की स्थापना कर रहे थे कि अनुयायी लगातार इस प्रकार के प्रतीकात्मक भोज में सम्मिलित हुआ करें और इस प्रकार उनके महाबलिदान को स्मरण रखें। उन्होंने भोज के लिए प्रस्तुत रोटी ली, ईश्वर का धन्यवाद किया और उस रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हमारे लिए तोड़ी जाती है प्रभु की देह। हम है केंद्र, सारा आयोजन है हमारे लिए, सारी व्यवस्था है हमारे लिए, इतिहास में यह घटना है हमारे लिए। प्रभु की देह का तोड़ा जाना है हमारे लिए। प्रभु की देह सामान्य देह नहीं, सौंदर्य से परिपूर्ण, तेज से परिपूर्ण, ओज से परिपूर्ण, महिमायुक्त, गरिमायुक्त, ऐसा व्यक्तित्व जो व्यक्ति को आकर्षित कर ले, जो भीड़ को आकर्षित कर ले। आंखें ऐसी जिनकी दृष्टि अंतस को, प्राण को भेदती हुई निकल जाए। शरीर के स्पर्श में शक्ति ऐसी जो बीमारों को चंगा कर दे, कोढ़ियों को शुद्ध कर दे। शरीर के स्पर्श में आए कपड़ों के छोर में शक्ति ऐसी जो बीमार को चंगाई दे दे। हाथ ऐसे जो भूखों को खिला दें, पीड़ितों को सांत्वना दे दें, मुर्दों को उठा दें, बच्चों को गोद में ले लें। आवाज ऐसी जो कहे, हे बेटी उठ, और यायर की पुत्री मृत्यु के नींद से जाग जाए। जो कहे, जा अब कभी पाप न करना, और पापिनी को पवित्र बना दे। जो 4 दिनों की मुर्दा लाश को आदेश दे, हे लाजर निकल आ, और मुर्दा कफन लपेटे कब्र से बाहर आ जाए। सड़ी लाश में जीवन का स्पंदन आ जाए। ऐसा शरीर महिमा युक्त, ऐसी देह गरिमा युक्त, ईश्वरीय, पवित्र, अलौकिक, अद्भुत, अपूर्व, यह देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यह देह क्या तोड़े जाने योग्य थी? वह तो ऐसी देह थी जिसकी पूजा करने को मन हो, जिसे फूल चढ़ाने को प्राण व्याकुल हो, जिसे मात्र छू लेने की प्यास हो, जिसके पांव पर इत्र उंडेलने की आकुलता हो, जिसके पांव पर आंसू बहाने की व्याकुलता हो, जिन पांवों को बालों से पोंछा जाए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएं, पर वह देह तोड़ी गई, हमारे लिए तोड़ी गई। यशायाह के अनुसार हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया, देह तोड़ी गई, कुचली गई। थप्पड़ मारे गए उसके मुख पर, थूका गया उसके मुख पर, उस मुख पर जहां से प्रेम और सद्भावना और सहानुभूति और परमेश्वर के वचन को छोड़ और कुछ ना निकला था। उसकी पीठ पर ऐसे कोड़े मारे गए जैसे चमड़े को चीरते हुए हल चला दिया गया हो, उस पीठ पर जहां सारे जहां का बोझ था। उन हाथों में जिन्होंने बच्चों को आशीषित किया था, कोढ़ियों को छुआ था, भूखों को खिलाया था, मुर्दों को जिलाया था, कील ठोक दिए गए। उन पांवों में जिन्होंने गलील की गलियों की खाक छानी थी, वहां पहुंचे थे जहां दरिद्रता थी, भूख थी, प्यास थी, आंसू थे, वेदना थी, व्यथा थी, विरह था, मृत्यु थी। उन पांवों में कील ठोक दी गई। उस माथे पर जो झुका नहीं शैतान के सामने, शिराओं को भेदते, मांसपेशियों को चीरते, कांटों का ताज पहना दिया गया। उन आंखों में जहां करुणा और प्रेम के आंसू बहते थे, रक्त की धार बह रही थी, और वह हृदय जहां संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम था
उस हृदय में भाला छेदा गया। यह देह थी जो हमारे लिए तोड़ी गई। उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यशायाह 53 में यीशु के दुखों के भविष्यवाणी युक्त वर्णन को आप वास्तविकता के संदर्भ में परिप्रेक्ष्य में देखिए, तब उसकी सत्यता आप पर चोट करेगी। यीशु जिसका महिमा युक्त तेजस्वी व्यक्तित्व था, अब यशायाह कहता है उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते आकर्षित होते। जिसके पीछे भीड़ जाती थी, यशायाह कहता है अब न उसका रूप ऐसा दिखाई दिया कि हम उसे चाहते। जिसने सदैव दूसरों का दुख उठाया, यशायाह कहता है वह दुखी पुरुष था। जिसने दूसरे के रोगों को चंगा किया, अब रोग से उसकी जान पहचान थी। पीड़ा से, अस्वस्थता से वह परिचित था। जिसके पीछे सारा संसार हो लेता था, अब लोग उससे मुंह फेर लेते थे। जो सर्वोच्च जाना जाता था, वह तुच्छ जाना गया। जिसके विषय में परमेश्वर की गवाही थी, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यशायाह कहता है हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा, परमेश्वर द्वारा आहत और दुर्दशा में पड़ा समझा। परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वह कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देह तोड़ी जाती है कि हम जोड़े जाएं। हां, हम छिन्न भिन्न हैं, बिखरे लोग हैं। व्यक्तित्व बिखरा है, खंडित है, विभाजित है। हमारी आत्मा कहीं जाती है, शरीर कहीं जाता है। इच्छाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की भीड़ है। कोई किसी दिशा में खींचती है, कोई किसी दिशा में। प्रार्थनाएं कहीं ले जाती हैं, वासनाएं कहीं ले जाती हैं। आस कुछ और है, प्यास कुछ और है। आज जिससे प्रेम है, कल उससे घृणा है। आज जिसे प्रयास से बनाते हैं, कल मिटा देते हैं। ईश्वरत्व की ओर आकर्षण है, पांव नरक की ओर ले जाते हैं। टूटे बिखरे विभाजित पीड़ित लोग हैं हम, और प्रभु की टूटी देह जोड़ती है हमें। उन दरार पैदा करने वाली ताकतों को दूर करती है, व्यक्तित्व को जोड़ती है स्वयं से, ईश्वर से। अब सारी दौड़ एक दिशा में हो जाएगी, परमेश्वर की दिशा में। आत्मा और शरीर की दिशा वही होगी, परमात्मा की दिशा। जिगसॉ पजल के समान टूटे बिखरे टुकड़े एक सुंदर चित्र में बदल जाएंगे। मन वीणा के बेसुरे तार एक सुर, एक लय होकर जीवन संगीत पैदा करेंगे। प्रभु की वह देह तोड़ी गई हमारे लिए कि हम जोड़ दिए जाएं। क्या आप प्रार्थना करेंगे कि उसके रुधिर से आप शुद्ध हो, उसकी मृत्यु आपको जीवन प्रदान करे? परमेश्वर आपको आशीष दे।